प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जो है लोगों को या तो कुछ को शुबहात होता है कि पता नहीं प्रॉपर्टी टैक्स क्या चीज़ है और हम पे क्या जो है वो तूफ़ान गिर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है, वो लोगों की ही बहबूद के लिए है, लोगों की डेवलपमेंट के लिए है। क्योंकि अगर हम सब लोग जो है पेनी-पेनी करके कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ही डेवलपमेंट होगी। हमारे जितने भी टाउन एरिया के काम हैं, वो सारे के सारे ईज़ी हो जाएँगे और जितने भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे फंड्स रुके हुए हैं, वो सारे के सारे मिल जाएँगे और जितनी हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो जैसे हमारा म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह है, किश्तवाड़ है, रामबन है, इनमें काम हो जाएँगे और लोगों को बहुत कम बोझ इस पे जो है पड़ रहा है। थोड़े-थोड़े पैसे देने हैं, जैसे आपको पता है कि अप टू 1000 स्क्वायर फीट जो है कोई टैक्स नहीं देना है और फिर 1100 से 1500 तक जो है सिर्फ़ 96 रुपीज़ से लेकर 131 तक है। इसी तरीके से 1500 स्क्वायर फुट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक हमारा 131 से 233 यानी 131 से 233 रुपए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कमर्शियल पर भी जो है बहुत कम लगाया हुआ है, वहाँ भी स्क्वायर फीट का देखा गया है। तो ये एनालाइज़ करके लोगों की ये एक पार्टिसिपेशन है डेवलपमेंट में। एक तो सेंस ऑफ ड्यूटी है कि हर आदमी जो है वो अपनी ड्यूटी हम यहाँ के शहरी हैं, सिटीज़न हैं। जब हम एक-एक पन्नी कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा अपना जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो भी उजागर हो जाएगा और डेवलपमेंट में हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो मेरी लोगों से अपील है, ख़ास करके भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी में जितने हमारे बाशिंदे हैं कि फ़िलहाल तो हमारी म्युनिसिपल कमेटी की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, 20 से 25 हज़ार लोग हमारे म्युनिसिपल कमेटी में रहते हैं और उसमें भी हमारे मैक्सिमम लोग जो है उनके नॉमिनल सा प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लिहाज़ा लोगों से अपील है कि वो जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी भद्रवाह है, ईओ म्युनिसिपल कमेटी ईओ साहब हैं, इनके साथ कोऑपरेट करें और किसी भी शकूक व शुबहात का या किसी गलत प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो जाएँ। गवर्नमेंट जो है वो हमेशा लोगों की ही फलाह व बहबूद, लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचती है और जो भी स्टेप गवर्नमेंट का होता है, वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए होता है। ये भी वेलफेयर के लिए है, हम सब मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे और अपने देश को जो है एक डेवलप्ड कंट्री बना पाएँगे। बिल्कुल सर, कुछ लोगों का ये है कि क्या इससे सिविक सर्विसेज जो है टाउन एरिया में और ज़्यादा अच्छी हो जाएँगी जब ये मिलेगा टैक्स को, क्योंकि कहा जाता है नेचुरली कि ये पैसा गवर्नमेंट को नहीं जाएगा बल्कि वहीं के लिए यूज़ होगा, जिस एरिया में लिया जाएगा। बिल्कुल, आपको पता है कि कमेटी जो है वो एक अपने आप में एक छोटा अदारा है, जैसे रूरल एरिया में पंचायत है, तो अर्बन एरिया में हमारी भद्रवाह टाउन में हमारी जो है म्युनिसिपल कमेटी है, तो ये जितने रिसोर्सेज़ हैं कमेटी के पास जाएँगे। पहले भी आप देख रहे हैं कि कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी हमारे सामने जो है इतनी 150 तक जो है इन्होंने शॉप्स बनाई हैं। एक साढ़े 4 करोड़ का जो है होटल बना रहे हैं। सफाई का कितना काम कर रहे हैं। जब से हमारे लोगों ने थोड़ा-थोड़ा सफाई का सेस देना शुरू कर दिया है, डेली जो है वो इनकी जो कचरा उठाने वाली व्हीकल है, घर-घर जाती है और वहाँ से जितना भी गार्बेज और जितना भी कचरा है वो कलेक्ट करके डिस्पोज़ल होता है, तो हमारा टाउन रफ्ता-रफ्ता साफ़ हो रहा है। और जब हम थोड़ा-थोड़ा और कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ब ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची कर देते हैं, अगर हम डेवलपमेंट के लिए भी ₹10, ₹100, ₹50 जो है कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, तो नेचुरली हमारे टाउन की डेवलपमेंट होगी, हमारी कमेटी के रिसोर्सेज़ बढ़ेंगे, हमें बेहतर ज़िंदगी जो है यहाँ गुज़ारने का मौका मिलेगा और हमारा शहर जो है वो साफ-सुथरा रहेगा, डेवलप्ड होगा। सर, जो टैक्स है ये एनुअली एनुअल एनुअली ये तो एनुअली है और इसकी असेसमेंट जो है 3 साल में 1 बार होगी और उसी रेट से जो है एनुअली देना है और एनुअली जो है वो नॉमिनल देना है। कोई बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं है, थोड़ा-सा है जो गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से बनाया हुआ है कि जिससे जो है लोगों पर बोझ ना पड़े, किसी को फ़ील ना हो और उनकी जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन भी होती रहे, उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती रहें और हमारी कमिटी जो है वो अच्छे तरीके से काम भी करते रहे। सर, ये टैक्स अभी फिलहाल जो म्युनिसिपल एरिया तक ही लिमिटेड रहेगा, जो रूरल एरिया है उन पर अभी कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, जो नोटिफ़िकेशन निकली है, उसमें सिर्फ़ अर्बन एरिया है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं और म्युनिसिपल कमिटीज़ हैं। वहीं तक जो है वो सहमत है, रूरल में ऐसी कोई बात नहीं है। तो कब से ये टैक्स लगाया जाएगा, शुरू कब से होगा? ये तो 1 अप्रैल 2023 से जो है इसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा और असेसमेंट शुरू हो जाएगी। पूरी जो जब एनालिसिस असेसमेंट हो जाएगी, उसके बाद जो है हर आदमी को पता चल जाएगा कि मेरे पास मकान रेज़िडेंशियल या कमर्शियल कितना है और मुझे कितना टैक्स देना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारी असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी, हर आदमी जो है वो सैटिस्फ़ाई हो जाएगा कि वाक़ई मेरे पास इतना है और मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
जितने पैसे मैं वैसे भी फ़ुज़ूल जो है फ़ुज़ूल चीज़ों पे, बेकार चीज़ों पे खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं ये डेवलपमेंट के लिए खर्च दूँ, तो हर आदमी जो है वो सैटिस्फ़ाई हो जाएगा, उसको सुकून मिलेगा, उसको खुशी होगी। जो प्रॉपर्टी टैक्स जो 1 अप्रैल से लग रहा है, ये जम्मू कश्मीर की तरह पूरी स्टेट्स जो इंडिया की हैं, यूटीज़ हैं, उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। और जो अभी जो प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, लगने वाला है 1 अप्रैल से, ये पूरे इंडिया में सबसे मिनिमल रेट पे लग रहा है। जिसमें जो कलेक्शन होगी म्युनिसिपैलिटीज़ करेंगे, और जिसमें जो वहाँ के मेंबरान्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि जो ये कलेक्ट किया जा रहा है पैसा, तो वो कहाँ पे लगे। यूजुअली आप देखते हैं कि हमेशा ये बोलते हैं कि कहीं गली का काम रह गया है, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया है, तो बहुत सारी कमिटीज़ जो होती हैं वो ये रेवेन्यू के लिहाज से बहुत ही वीक होती हैं, जिससे भदरवा एक उसमें से है। तो ये जो है, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये उसमें हमें हेल्प करेगी। बहुत सारे वार्ड जैसे 9 है, 13 वार्ड है, उसमें काफ़ी अभी भी रास्ते बने हुए हैं, अभी तक बने नहीं हैं। उनका यही वजह होता है, फंड्स नहीं होते हैं। जो एक स्पेशल ग्रांट्स आती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत कम काम होते हैं। लेकिन जो जनरल काम होने के लिए हमें ये ग्रांट्स और ये फंड्स होना ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज को और बेहतर किया जाएगा, तो आपने पहले कुछ कहा था कि इसकी वजह से कुछ फंडिंग भी रुक जाती है म्युनिसिपैलिटीज़ की, जी। जो सेंटर से होती है, तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि उससे कितना फ़ायदा मिलेगा, कितनी ज़्यादा और फंडिंग होगी डेवलपमेंटल काम में? देखिए, गवर्नमेंट ने देखिए, हमारा जो फंडिंग होती है सेंटर से, उसकी जैसे कि 15 एफसी हमारा है, उसमें एक कंडीशन है कि वो फंड्स तभी रिलीज होगा। यहाँ तो हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ही मिनिमल कलेक्ट होगा, जो अभी के रेट्स के हिसाब से, लेकिन जो हमें मिलेगा वो 20 टू 100 टाइम्स मोर मिलेगा। तो उसी तरह से एक गवर्नमेंट की नई जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक और यूआरआईएफ एक स्कीम निकाली है, जिसको अर्बन रिफॉर्म इंसेंटिव फंड कहते हैं। उसकी भी एक कंडीशन है कि अगर आप में प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, तो आपको भी फंड्स मिलेंगे, जिसमें 200 करोड़ रुपीस पूरी म्युनिसिपैलिटीज को रखा गया है। उसमें वो म्युनिसिपैलिटीज जहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है, उसको ह्यूज चंक मिलेगा उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से। तो ये जो अपना सोर्स हम कलेक्ट करते हैं, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड हमें एक क्राइटेरिया बनेगा टू रिलीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज स्टेट।